हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग टाइम विद अनम। जी, आज हमारी किचन में बन रहे हैं मज़ेदार से पाए। पाए जितनी मुश्किल डिश कहा जाता है ना, पर मैं आज आपको उतनी आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। मैंने जी एक बकरे के हैवी से पाए ले लिए। ये 4-5 प्याज कट कर लिए, 2 टमाटर, लहसुन, अदरक और ये मोटी इलायची, दालचीनी और 2-3 लौंग ले लिए हैं। जी, पाए कहते हैं ना, बहुत लंबी डिश है जी, इतने घंटे लग जाते हैं, पर मैं आपको बताऊंगी कि जल्दी से आसानी से पाए कैसे बनाने हैं, वो भी मज़ेदार से। ये देखिए, मैंने पाए को अच्छी तरह वॉश कर लिया है, इसको साफ़ कर लिया है और नीट कर लिया है। अब जी मैंने एक प्रेशर लेना है, उसमें डालने हैं पाए। पाए प्रेशर के बगैर तो आप गलते नहीं, आपको पता है, और अगर वैसे रखो तो फिर तो बाकी सारा दिन लग जाएगा। जी, मैंने एक जग भर के इसमें पानी डाल दिया। तकरीबन एक जग नहीं, 2-3 जग तो जाएंगे, क्योंकि पाए में टाइम तो लगता है, क्योंकि ये टाइम लेते हैं। फिर जी हमने प्याज डालने अपना कटा हुआ, मैंने 3 से 4 प्याज डाल दिए थे और 2 टमाटर डाल दिए थे और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। ये जी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी कूट के रखा हुआ है। और मैंने फिर इसमें मोटी इलायची, दालचीनी और 2 लौंग लिए थे, दोनों चीज़ें 2-2 ले ली थी, तीनों चीज़ें। तो जी मैंने कर लिया है जी सारा कुछ रेडी। अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस अपने। पहले हम डालेंगे पानी। देखिए, मैंने एक जग और भर के डाल दिया है, क्योंकि आपको पता है आधा घंटा तो कहीं नहीं गया पाए गलने में ना, तो पानी ड्राई हो जाता है, तो इससे पहले ड्राई हो हम पे ज़्यादा ही डालना चाहिए। मैंने थोड़ी सी डाली हल्दी, 1/2 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून मैंने डाला है तकरीबन लाल मिर्च। इसमें फ़िलहाल ये स्पाइसेस ही जाएंगे, उसके बाद हम कुछ और देखेंगे। अब हम इसको आधे घंटे के लिए प्रेशर लगा देंगे। 30 मिनट्स तो बेस्ट है। आफ्टर 30 मिनट्स मैंने जब ये ओपन किए, देखें पाए गल गए हैं तकरीबन। हाँ जी, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और रंग लगना है तो हम थोड़ा सा और प्रेशर लगा देंगे, आपको अपने पाए के मुताबिक ही है। मेरे पाए तकरीबन गल गए थे, तो मैंने कहा जी अब ये जो पानी है ना, इसका हमने इसको स्टेन कर लेना। पाए के लिए यखनी चाहिए होती है ना, तो मैंने एक जग पकड़ा, बड़ा स्टेनर पकड़ा, तो मैंने इसका सारा जो शोरबा बना था ना, इसको स्टेन करके साइड पे रख लिया। बाकी जितने भी प्याज टमाटर है, ये मैं दोबारा हांडी के अंदर डालूँगी। हम इसको इसके साथ पाए के साथ भूनेंगे। भुने बगैर तो पाए बनते नहीं, आपको पता है। पर ये जो जग में यखनी निकली है इन सारे स्पाइसेस की, इसको हम कर देंगे साइड पे। अब जी मैंने देखिए इसमें थोड़ा सा पानी बच गया, थोड़ा सा मसाला वगैरह सब कुछ है, पर ये मसाला वगैरह सब कुछ गल चुका है। अब हम इसमें ऑयल डाल के मसाले को भी अच्छी तरह भून लेंगे और पाए इतनी को देर भी प्रेशर भून लगने के लेंगे। बाद आपको पता है प्याज टमाटर तो वैसे सब कुछ गल जाता है, तो इस पानी में इस पायों के साथ और जब हम इसको भूनेंगे तो ये इजीली सब कुछ गल जाएगा। देखिए जी, मैंने डाला ऑयल तकरीबन 3 टेबल स्पून, टेबल नहीं, ये हांडी वाला स्पून मैंने डाला है पायों में। आपको तो पाए अपना भी वैसे ऑयल छोड़ते हैं, पर ऊपर तरी आएगी पाए की, तो वही पाए की खूबसूरती होती है। तो जी अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। साथ साथ जो प्याज टमाटर मैं इसको अच्छी तरह पीस लूँगी अपने चमचे से ही। ये देखिए जी, हमारे पाए बिल्कुल भूनने में हैं। पाए हमारे बिल्कुल गल चुके हुए हैं और भुने जा रहे हैं, ऑयल साइडों से बाहर आ रहा है। जब हमारा पाए बिल्कुल भुने जाएंगे तो हम फिर इसमें ना अपनी वो यखनी डाल देंगे। ये देखिए पाए पाए टूटे ना, मैं चम्मच को उल्टा करके भून रही हूँ ताकि पाए ठीक रहें। जी हमारे पाए बिल्कुल गल चुके हैं और बिल्कुल भुने जा चुके हैं, तैयार पाए है। अब हम इस पर अपनी यखनी डालेंगे। जो जग में मैंने पुन के साइड पे रखी थी ना, वो डल जाएगी। ये देखें, ये जी हमने इसमें डाली। ये मज़ेदार पाए का जो शोरबा तैयार होगा। थोड़ा गाढ़ा शोरबा खाते हैं वो इतना हद तक ठीक है, पर जो थोड़ा पतला खाते हैं और मज़ीद फैमिली के मुताबिक चाहिए पाए का शोरबा, क्योंकि हमारे पाए ज़्यादा थे, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे ताकि शोरबा अच्छा सा हो जाए। ये देखिए शोरबा बिल्कुल तैयार है, स्मूथ शोरबा हमारा रेडी है। मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया। ये देखिए मैंने पानी ऐड कर लिया था, मैं से अब वाला धलवा रही थी अच्छी तरह। अब इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली, 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाला। गरम मसाला और काली मिर्च बिल्कुल एंड पे डलेगी। मुझे थोड़ा नमक कम लगा, मैंने नमक भी डाल दिया, इस पर धनिया डाल दिया और ऊपर तरी आ जाएगी। हमारे पाए का शोरबा बिल्कुल तैयार है। रेसिपी पसंद आई तो